नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको रत्न वर्ग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले चैप्टर में रत्नों का सामान्य शोधन, सामान्य मारण, रत्नों के बारे में सामान्य जानकारी आपको दी। अब आगे मैं रत्नों के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने, समझें। मूल्यवान रत्नों के भस्मीकरण का निषेध। इन्होंने कहा कि मूल्यवान जो रत्न है उनका भस्म करने के लिए उनका निषेध किया गया है, मना किया गया है शास्त्रों में। जैसे मूल्यवान या कीमती रत्नों का मारण नहीं करना चाहिए। अत्यधिक मूल्यवान होने के कारण इसका मारण करने वाला रौरव नरक में प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। भस्म निर्माण हेतु रत्नों का खदान से निकले चूर्ण अथवा धारण के अयोग्य हो उसी को ग्रहण करें। कम मूल्य में उपलब्ध रत्नखंड, चूर्ण, खरण एवं दोषपूर्ण रत्नों को प्राप्त कर भस्मों एवं पिष्टि का निर्माण करना चाहिए। ऐसे रत्नों से निर्मित भस्म भी गुणवान होती है तथा स्वल्प मूल्य होने से उनके मारण से न तो कोई मानसिक कष्ट होता है और न ही कोई पाप। इसलिए ये कहा गया है कि मूल्यवान जो रत्न है उनका भस्मीकरण का निषेध बताया गया है। तो आप क्या करोगे उनमें, उसके मान लो भस्म निर्माण आपको करनी है तो उसमें ये कहा गया है कि ऐसे कम मूल्य के उपलब्ध रत्नखंड हों, रत्न के खंड हो मतलब उसके टुकड़े हों, रत्न के जो टुकड़े बिकते नहीं हैं तो उसका प्रयोग ले सकते हैं। उसका चूर्ण हो गया उसको ले सकते हैं। उसका खरड़, उसकी खरड़, चूर्ण का ये भी एक उसका रूप है, उसको ले सकते हैं। दोषपूर्ण रत्नों को ले सकते हैं। जैसे मान लो 5 दोष बताएं रत्नों के, उन दोषों से युक्त हो रत्न उनको ले सकते हैं। उनको क्या कीमती नहीं होंगे, वो उनको ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे रत्नों की भस्म बनाने से भी वो निर्मित भस्म गुणवान होती है। ये भी शास्त्रों में कहा गया कि दोस्तों उनमें दिखने की दृष्टि से और मूल्यवान की दृष्टि से होते हैं, कोई औषधीय गुणों के हिसाब से कोई दोष नहीं होता। इसलिए उसको उनकी जो भस्में हैं उतनी ही गुणवान होती है, इसलिए उसको मारण करके भस्म बना लेनी चाहिए। आगे लिखा है रत्नों की द्रुति चमक से है। रत्नों के द्रावण हेतु, द्रुति यानी उसकी द्रावण करना, उसका तरल करना उसको। तो रत्नों की द्रुति में रत्नों को द्रावण हेतु हींग, मतलब उसको गलाने के लिए क्या करेंगे, हींग, 5 नमक जिसमें सैंधव, समुद्रविद, सुवर्चल एवं रोमक, तीनों तरह क्षार, सज्जी क्षार, युवक क्षार और टंकण क्षार, ये तीनों क्षार, मांस द्रव्य, अम्लवेतस, नौसादर, पक्व, जायफल बीज, कलिहारी या भल्लातक, द्रवंती, रुदंती, पयस्या यानी क्षीर काकोली या दूधेली, चित्रकमूल, स्नुही क्षीर, अर्क क्षीर, इन सभी द्रव्यों को एकत्र मर्दन कर गोला बना लें। इतने सारे द्रव्यों को एक साथ लें, मर्दन करें और गोला बना लें। इस गोले के मध्य में जिस रत्न की द्रुति बनानी हो उसे रखकर भूर्जपत्र से वेष्टित कर, भूर्जपत्र होता है उससे वेष्टित कर धागे से लपेट कर बांध लें। अब इसे एक वस्त्र में बांधकर दोहरा यंत्र विधि द्वारा अम्ल द्रव्य अथवा कांजी में 3 दिन पर्यंत, रात्रि पर्यंत तीव्र अग्नि में स्वेदन करें। 3 दिन और रात्रि पर्यंत अग्नि में स्वेदन करें। तत्पश्चात सावधानीपूर्वक पोटली को खोलकर प्रक्षालन कर गोले के मध्य में रत्न सदृश प्रभा वाली तथा लघु रत्न की द्रुति को ग्रहण कर लें। यह रत्न द्रुति देह शुद्धि
तथा लोह सिद्धि दिलाने वाली तथा शुभ फलों को देने वाली होती है। इसे द्रुति से, रत्न की द्रुति से देह सिद्धि मिलती है, लोह सिद्धि मिलती है। देह सिद्धि का मतलब देह सिद्ध हो जाता है, लोह सिद्धि है देह लोह के समान बिल्कुल ताकतवर बलिष्ठ बन जाता है, और यो क्या है, शुभ फलों को देने वाली ये होती है। इस प्रकार से बताया गया है। अब आपको मैं ये रत्नों की सामान्य जानकारियाँ आपकी लगभग संपूर्ण हुई। अब आपको माणिक्य रत्न के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माणिक्य रत्न का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसको इंग्लिश में रूबी कहते हैं। वर्ग रत्न वर्ग में आता है। नाम संस्कृत में माणिक्यम है, हिंदी में माणिक्य है, माणिक भी कहते हैं। अंग्रेजी में रूबी है। सूत्र इसका है Al2O3, काठिन्य 9 है, आपेक्षिक घनत्व 4 है। पर्याय इसके माणिक्य, पद्मराग, रवि रत्न, रवि प्रिय, क्योंकि ये सूर्य का ग्रह माना जाता, सूर्य ग्रह का रत्न माना जाता है, इसलिए इसको रवि प्रिय, रवि रत्न, स्वर्ण रत्न, कुरुविंद, लोहित, सौगंधिक और रत्नराज भी कहा जाता है। ये इसके पर्याय हैं। इतिहास में इसका वर्णन कहाँ प्राप्त होता है वो बताया गया है। अत्यंत प्राचीन काल से भारतीयों को रत्नों का ज्ञान रहा है। माणिक्य का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत और बृहत संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन काल से लोगों को इसकी सुंदरता एवं उपयोगिता का ज्ञान था, ऐसा शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है। परिचय, मुक्ता का परिचय माणिक का परिचय है। यह है गुलाबी और अथवा गहरे लाल वर्ण का गुंजा या वीर बहुटी सदृश। वीर बहुटी एक प्रकार का जीव है जो वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर पाया जाता है। बिल्कुल रक्त वर्ण का होता है, लाल होता है। उस वीर बहुटी सदृश 6 पहल वाला षटकोण, पारदर्शक तथा अत्यंत कठिन पाषाण रत्न है। इसे लोक भाषा में लाल माणक या माणिक के नाम से संबोधित करते हैं। माणिक में हीरे के बाद काठिन्य में है, कठिनता में हीरे के बाद इसी का नाम आता है, स्थान आता है। मतलब हीरा इससे अधिक कठिन सिर्फ हीरा होता है। इसके बाद में हीरे के बाद कठिनता में माणिक्य का ही नंबर आता है, नाम आता है। यह सूर्य ग्रह का प्रतिनिधि द्रव्य है, यानी सूर्य ग्रह की कोई बाधा है तो उसमें इसका ग्रहण किया जाता है। ये उसका प्रतिनिधि द्रव्य माना गया है। इसलिए सूर्य ग्रह में कोई बाधा हो तो इसका ग्रहण करना चाहिए, इसको धारण करना चाहिए, इसको पहनना चाहिए। रासायनिक संगठन इसका है। इसमें एल्यूमिनियम एवं ऑक्सीजन के 2 तत्व पाए जाते हैं। किंचित मात्रा में लोहा, कैल्शियम, क्रोमियम तथा टाइटेनियम का ऑक्साइड भी पाया जाता है। इसका लाल वर्ण लोहा तथा क्रोमियम की उपस्थिति के कारण ही होता है। इसका लाल जो कलर है वो क्रोमियम की उपस्थिति के कारण ही होता है, ऐसा कहा गया है। प्राप्ति स्थान कहाँ पाया जाता है ये माणिक के, इसके बारे में बताया है कि ये वर्मा, श्रीलंका तथा भारत के कर्नाटक तथा उड़ीसा राज्य में प्राप्त होता है। वर्मा से प्राप्त होने वाला माणिक्य उत्तम माना जाता है। वर्मा में जो मिलता है वो उत्तम कोटि का माना जाता है। इसके भेद माणिक के भेद में है, ये 2 प्रकार का होता है, पद्मराग और नीलगंधी। पद्मराग के बारे में है लाल कमल के समान वर्ण वाला, कांति वाला, स्वच्छ, स्निग्ध, भारी, चमकदार, लंबगोल तथा समगात्र यानी सर्वत्र एक समान
समगात्र यानी समय हर जगह एक समान माणिक्य श्रेष्ठ होता है। ये इस तरह का माणिक जो है वो श्रेष्ठ होता है। नीलगंधी जो होता है ये गंगा नदी के से प्राप्त होने वाला, बाहर से लाल किंतु अंदर से नीला दिखने वाला होता है। रंग के अतिरिक्त अन्य सभी लक्षण पद्मराग की तरह के हों तो ये माणिक भी श्रेष्ठ होता है। वर्ण भेद से यह 4 प्रकार का माणिक वर्ण भेद से 4 प्रकार का होता है। वर्ण का भेद करोगे कलर का तो ये 4 प्रकार का होता है। रक्त यानी लाल, पीताभ, हरिताभ और रक्ताभ पीत। मतलब एक तो रक्त यानी लाल रंग का, एक पीताभ पीले रंग का, एक हरिताभ यानी अशोक पत्र के सदृश तथा रक्ताभ पीत यानी तुम्बरू छाया की तरह। इस प्रकार से अलग अलग वर्ण के 4 प्रकार के माने गए हैं। ग्राही माणिक कौन सा होता है? किस माणिक का ग्रहण करना चाहिए? रक्त कमलवत सदृश लाल हो, जो रक्त कमल पत्रवत समान लाल हो, सुंदर हो, चमकीला हो, गोल हो, लंबे आकार का हो, एक सी रचना वाला हो, ऐसे माणिक को ग्रहण करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। अग्राह्य लक्षण कौन से हैं माणिक के? कि जो छिद्र युक्त हो, खुरदरा हो, मलिन, रूक्ष, विशद यानी अस्वच्छ हो, चपटा, हल्का तथा टेढ़ा मेढ़ा हो। इन 8 दोषों वाला माणिक के अग्राही माना जाता है, यानी उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए ग्रहण करने के लिए श्रेष्ठ माणिक को ही ग्रहण करना चाहिए। अब माणिक्य का शोधन कैसे करते हैं? ग्रहण कर लिया, इसका शोधन कैसे करेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है कि माणिक्य का शोधन नींबू स्वरस अथवा किसी भी अम्ल द्रव, या तो नींबू स्वरस हो या कोई भी अम्ल द्रव यानी कोई भी खट्टा पदार्थ हो, कोई भी खट्टा द्रव्य हो, में दोलायंत्र विधि से 3 घंटे तक शोधन करने से माणिक शुद्ध हो जाता है। मतलब माणिक के शोधन में नींबू स्वरस या किसी भी अम्ल द्रव के स्वरस के साथ 3 घंटे दोलायंत्र विधि से स्वेदन करने से यह माणिक्य शोधित हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा माणिक्य का मारण, इसके मारण में है शुद्ध माणिक्य के समान भाग मनस्शिला, गंधक एवं हड़ताल लेकर, लकुच यानी बढ़हल सुरस से घोटकर चक्रिका बना, सुखाकर, सराव संपुट कर, बंद कर, गजपुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार 8 फुट धोने से माणिक की श्वेत वर्ण की उत्तम भस्म निर्माण हो जाती है, उसका निर्माण करें। माणिक की पिष्टि कैसे बनेगी? शुद्ध माणिक को गुलाब जल अथवा केवड़ा जल अथवा वेद मुस्क की भावना देते हुए खूब अच्छी प्रकार मर्दन कर खूब सूक्ष्म चूर्ण बना लें, मर्दन करते रहें। इसे माणिक्य की पिष्टि कहते हैं। ये गुलाबी वर्ण का होता है। अब माणिक की पिष्टि गुलाब जल में करोगे तो माणिक वो पिष्टि कहलाएगी, माणिक की पिष्टि भस्म की जब पिष्टि हो जाएगी, ये इसका कलर गुलाबी होता है। माणिक की भस्म एवं पिष्टि के गुणकर्म। अब माणिक की भस्म के और पिष्टि के गुणकर्म क्या क्या है वो अलग अलग बताए गए हैं। यह सब में मधुर, यह रस में मधुर होती है, वीर्य में शीत है तथा गुण में स्निग्ध होती है। यह दीपन, वृश्य, कफवात नाशक, क्षयरोग नाशक, भूत प्रेत बाधा को नष्ट करने वाला, कर्मज व्याधि तथा पाप नाशक है। जो कर्मज व्याधियाँ होती है, कर्म से होने वाली व्याधि आती है, पिछले कर्म से में की कर्मज व्याधियाँ, उन कर्मज व्याधियों को और पाप को नाश करने वाला होता है। यह मेध्य, रसायन, आयुष्य और वात पित्त सामक होता है। मेध्य है, रसायन है, आयु को बढ़ाने वाला है और वात पित्त का शमन करने वाला है। ये इसकी गुणकर्म है, पिष्टि के और भस्म के दोनों की। मात्रा इसकी 1/4 गुंजा से लेके
1/2 गुंजा प्रमाण में रत्ती में ले सकते हैं। अनुपान का शहद अथवा मलाई से, माणिक्य की भस्म या पुष्टि को शहद अथवा मलाई से लें। माणिक्य के प्रमुख योगों में है जहर मोहरा पिष्टी, जहर मोहरा वटी, याकुती रस, मृगांक रस, ब्राह्मी वटी, मणिपर्पटी आदि इसके कुछ विभिन्न योग हैं। इन योगों का प्रयोग करें। इस प्रकार से आपका ये माणिक्य के बारे में जो वर्णन है ये समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।